हुकूमत का बड़ा कारनामा, PIA और एयर ब्लू पर यूरोप की परवासों के लिए आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये एक तारीखी दिन है। कौमी एयरलाइन की दीगर परवासों से रेटिंग बेहतर हुई है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। सिविल एविएशन की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। पाबंदी हटने से पाकिस्तानी मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप और बरतानिया जा सकेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सबसे पहली परवाज पेरिस के लिए चलाई जाएगी। अब कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोप में PIA फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम PIA इंतजामिया को मुबारकबाद दी। कहा, यह हुकूमत की कामयाबी पॉलिसीज की मसर है। PIA पर पाबंदी PTI की हुकूमत में लगी। साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे के बाद इल्जाम लगाया PIA में जाली पायलट तैयारा उड़ा रहे थे। यूरोप ने गुलाम सरवर के बयान पर एक्शन लिया और PIA पर पाबंदी लगा दी। यूरोप सेक्टर बंद होने से कौमी एयरलाइन को 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। चंद दिन पहले KP वज़ीर आज़म का PTI एहतजाज में शामिल तमाम मुल्जिमों पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। कानूनी कार्रवाई करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शहबाज शरीफ का अमन आमन से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, कुछ अरसे के दौरान इस्लामाबाद पर यह चौथी लश्कर कशी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से एक जत्था हर तरह लैस होकर आया। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। ऐसी मज़मूम सोच कभी और किसी पार्टी में नहीं देखी। क्या हमने पाकिस्तान बनाना है या तकरीबकार पार्टी के हवाले करना है? पारा चिनार में खून की नदियां बहने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई परवाह नहीं। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। गोली एक के ऊपर 10 गोली हम भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा लीडर कहता है पूरा मन, हम कुर्सी वाले नहीं हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर दिखाओ। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। बानी PTI की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। कुर्सी पर लानत भेजते हैं। हमें खुददारी और आज़ादी चाहिए। इस बार बानी चेयरमैन से पुरअमन ना रहने की इस्तदा करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में घन करज। कहा, एक पुरअमन जमात पुरअमन तरीके से अपने लीडर की रिहाई के लिए निकली। शुरका पर गोलियां बरसाई गई। डी चौक के ड्रामे ना दिखाएं। हम पर चुंगी नंबर 26 पर भी गोलियां चलाई गई। बुशरा बीबी और मुझ पर जगह जगह कातिलाना हमले हुए। डायरेक्ट फायर मारे गए। इस्लामाबाद एहतजाज में मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई। अब तक 12 कारकुनों की शहादत की तस्दीक हो चुकी। जिन लोगों को गोलियां लगी उनके वीडियो सबूत मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का दावा, हुकूमत पर शहादतें छुपाने का इल्जाम भी धर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुझ पर फायरिंग की गई, अल्लाह ताला ने फिर जिंदगी दी। बुशरा बीबी की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। दूसरी जानिब उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में इख्तिलाफ राय सामने आ गया। चंद बुजरा पाबंदी के हामी, बास ने मुखालिफत कर दी। 3 सीनियर रहनुमाओं का क़यादत को PTI पर पाबंदी ना लगाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से सियासी नुकसान होगा। रहनुमाओं की राय, PTI पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो KPK में गवर्नर राज लाजमी लगाया जाए।
विफाकी काबीना अरकान की तजवीज़ सामने आ गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की MP उस्मा कारदार ने पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा करा दी। मौलाना की एक बार फिर से मुल्क में नए इंतखाबात की तकरार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत से इनकार। जलसा और एहतजाज करना सबका हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। फजलुर रहमान ने रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मदारिस बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चल रहे। मदारिस का खात्मा अमरीका और मगरिब की जरूरत है। मदारिस से मुतालिक बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज किसी भी पार्टी पर पाबंदी की मुखालिफत। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। PTI मुज़ाहिरात नहीं, लाशों की सियासत करना चाहती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अवाम के लिए हर वो काम किया जो आज तक किसी लीडर ने नहीं किया। बुशरा इमरान जो है वो टेक ओवर करना चाहती हैं पार्टी एंड ऑल दैट। तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर और हल्फन ये आपको बता रही हूँ कि उनका इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिहाई है। उनका कोई मकसद सियासत नहीं। जो वो कर रही है वो सियासत नहीं है, वो अपने हस्बैंड की वेलबींग के लिए कर रही है। जो खान साहब का भी इशू है कि उनकी रिहाई है ऑल दैट, वो हमारे लिए सियासी मामला नहीं है। तो हमारे लिए एक पर्सनल एक फैमिली मामला है। बुशरा इमरान ने जब गाड़ी चला रहे थे उनको ले जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी प्रोटेस्टर्स जहाँ है वहां पे नहीं रोकेंगे तो मैं गाड़ी से चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। और उन्होंने एक्चुअली गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश भी की। बुशरा बीबी का सियासत में आने या पार्टी क़यादत संभालने का कोई इरादा नहीं। वो सिर्फ शौहर की रिहाई के लिए घर से निकली हैं। कारकुनों को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया। बुशरा बीबी ने एक मौके पर गाड़ी से छलांग लगाने की भी कोशिश की। बहन मरियम वट्टू के न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू। कहा, कारकुन डी चौक पहुंच चुके थे लेकिन क़यादत गायब थी। बुशरा बीबी ने लीडरशिप से बस इतना कहा कि आप लोग कहाँ थे, कोई सख्त बात नहीं की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर BP का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। मश्क के दायरे कार और इनाकात पर ब्रीफिंग की गई। जनरल आसिम मुनीर ने शरका से बातचीत की। पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का NCTC पे भी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने इस्तकबाल किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत ना आया तो आइंदा किसी इवेंट में पाकिस्तानी टीम इसके खिलाफ नहीं खेलेगी। पाकिस्तान अपने दो टोक मौके पर कायम। ICC इजलास आज फिर होगा। इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा या नहीं। बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका। ICC का इजलास कुछ देर बाद ही मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब साबिक डिप्टी वजीर आला बहार तेजस्वी यादव ने कहा कि खेलों में सियासत अच्छी चीज नहीं। भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। फ्लडिंग के सदे बाप के लिए कानून का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। मरीम नवाज की सरबराही में खसूसी इजलास। फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। अर्बन फ्लडिंग से मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे
फ्लडिंग प्लान तलब करते हुए कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवेज का निजाम बेहतर बनाना होगा। IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपए तक सस्ती होगी। वज़ीर तवानाई अवैस क़ारी ने कहा 5 IPP से मुआहिदे खत्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी है। बिजली सहूलत एक पैकेज है, विंटर पैकेज नहीं। इसके नताइज मिले तो पूरे साल ये पैकेज दे सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया मतीउल्लाह जान को अब जुडिशियल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी हिमायत नहीं करता। ये नून लीग और उसकी हुकूमत के लिए भी बाइसे फख्र नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने मतीउल्लाह जान पर मुकदमा झूठा और शर्मनाक करार दे दिया। 30 नवंबर पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। कराची समेत बेशतर शहरों में आज जलसे और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तासीसी जुलूसों से बैक वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और पशीन समेत शिमाली बलोचिस्तान में बादल खूब बरसे। कोयटा में वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वनडे के बाद T20 का मार्का। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी बलाई पहुंच गए। क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे इतवार को पहले मैच में मद्दे मुकाबले आएंगे। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और फैसल अकरम ने वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली।